मैं हूं शाहिदा और स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम संतान सुख से वंचित क्यों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस की, यानी कि तनाव की, जो इनफर्टिलिटी का एक महत्वपूर्ण कारण भी है। या यूं कहिए कि इनफर्टिलिटी और स्ट्रेस एक तस्वीर के दो पहलू हैं। जब कोई दंपत्ति निसंतान होता है तो उसे कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं, स्ट्रेस, जिसको हम आम भाषा में चिंता, तनाव जैसे शब्दों से जानते हैं, वो कई बीमारियों को जन्म देता है। सिर दर्द, अनिद्रा, थकान, ब्लड प्रेशर तो आम है, लेकिन इन सभी में से एक समस्या है इनफर्टिलिटी की, जो न सिर्फ स्ट्रेस से उत्पन्न होती है बल्कि स्ट्रेस को जन्म भी देती है। और इनफर्टिलिटी वो समस्या है जिसका सीधा असर पीड़ित दंपत्ति पर पड़ता है। एक ऐसी पीड़ा जो पीड़ित को अंदर से खोखला कर देती है। स्ट्रेस लेने पर हमारे दिमाग के हाइपोथैलेमस पोर्शन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे स्ट्रेस का लेवल बढ़ा देते हैं, और इन हार्मोन्स का लेवल बढ़ने से ही हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या उजागर होकर इनफर्टिलिटी को जन्म देती है। इसलिए स्ट्रेस से दूर रहें। स्ट्रेस से बचने के लिए जरूरी है अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, खुश रहें, अपने पसंदीदा काम करें और मेडिटेशन करें, जिससे कि आप तनाव से कोसों दूर रह सकें। इनफर्टिलिटी एक समस्या है, लेकिन एक ऐसी समस्या जो लाइलाज नहीं। बस जरूरत है तो एक सही डॉक्टर की सलाह की। इस समस्या पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शोभा गुप्ता। शोभा जी, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। शोभा जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो इनफर्टाइल कपल होते हैं, ये इस स्ट्रेस से कहाँ तक प्रभावित होते हैं? इनफर्टिलिटी एक ऐसी समस्या है, इसमें ना केवल ये शरीर को प्रभावित करती है बल्कि ये जो दंपति हैं उनके मन को भी बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। जब शादी को बहुत सारे साल हो जाते हैं तो समाज के बहुत तरह के क्वेश्चंस उनको फेस करने पड़ते हैं सोसाइटी के। वैसे कोई आजकल सोसाइटी में चेंज आ गया है, पढ़ी लिखी सोसाइटी है, तो इनडायरेक्टली इस टाइप के शब्द हमें नहीं सुनने को मिलते हैं इंडिया में। जैसे पहले तो बहुत ही कटाक्ष हो जाता था, बांझपन या बांझ कह के पहले की जो सोसाइटी थी उसके अंदर जो महिला हैं उसको काफ़ी दुख सहना पड़ता था। कई बार उसकी मैरिज ब्रेक हो जाती थी और दूसरी शादी लोग कर लेते थे और उसको और भी कई तरह की पीड़ा सहनी पड़ती थी। इस तरह का माहौल आज हमारे को मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो गांव के रहने वाले लोग हैं वहाँ पर किसी दूर कस्बे में इंडिया में इस टाइप की स्थिति अभी भी देखने को मिल जाती है। तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी कपल हो, चाहे गांव का रहने वाला हो चाहे मेट्रो सिटीज़ का रहने वाला हो, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है जब शादी को कुछ साल बीत जाते हैं और संतान की प्राप्ति नहीं होती। तो इसके कारण उनके संबंधों में भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है। शोभा जी, अब हमें ये बताइए कि स्ट्रेस इनफर्टिलिटी का अहम कारण होता है या इनफर्टिलिटी स्ट्रेस का कारण होता है? ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आजकल जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीपीओज़ और नाइट ड्यूटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, तो उसमें हमने देखा है कि मेल इनफर्टिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। तो स्ट्रेस को इनफर्टिलिटी का कारण मान सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पूरा सर्केडियन रिदम है वो इससे डिस्टर्ब हो जाता है और हमारे पूरे जो हार्मोन लेवल हैं, जो कि एक संतान प्राप्ति के लिए हार्मोन का बैलेंस चाहिए, वो सब बिगड़ जाता है। और क्योंकि लेट मैरिजेस हो रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, तो इस कारण भी इनफर्टिलिटी की समस्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। और क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और लोग टी, कॉफ़ी ये सब बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, लेट नाइट शिफ्ट्स में वर्क कर रहे हैं, तो इससे जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, जो आपका जो वातावरण है, जिस वातावरण में आप काम करते हैं,
तो ये स्ट्रेस भी इनफर्टिलिटी का एक मेन कारण है। और दूसरी तरफ जब इस स्ट्रेस के कारण इनफर्टिलिटी हो जाती है और जब दंपति संतान प्राप्ति नहीं कर पाता है तो उसके कारण दूसरा स्ट्रेस का एक और कारण उत्पन्न हो जाता है, इनफर्टिलिटी के कारण स्ट्रेस हो जाता है। तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब इनफर्टिलिटी होती है तो भी जो दंपति है वो स्ट्रेस में आ जाता है, और क्योंकि स्ट्रेस है लाइफ में बहुत ज़्यादा, उसके कारण इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है। शोभा जी, अब हमें ये बताइए कि ट्रीटमेंट के दौरान स्ट्रेस का ट्रीटमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्ट्रेस को एज सच ट्रीट नहीं किया जा सकता। स्ट्रेस का लेवल देखना पड़ेगा। अगर कोई डिप्रेशन के अंदर है तो उस स्थिति में तो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। लेकिन ये जो हमारा दिनचर्या में रोज़ का जो स्ट्रेस है वो हमें फील भी नहीं होता कि हम स्ट्रेस के अंदर हैं। जो हमारी दिनचर्या है हमें ऐसा फील नहीं होता कि हम लोग स्ट्रेस के अंदर हैं। जब हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो उनसे हम पूछते हैं कि आपके स्ट्रेस का लेवल क्या है, तो बहुत सारे मरीज़ अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे मरीज़ हमारे सामने रो पड़ते हैं क्योंकि, और हर किसी की फैमिली एक डिफरेंट फैमिली है। किसी दंपति को अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती, तो उनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम होता है। किसी फैमिली में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है, और क्वेश्चनिंग ऐसे ही नहीं, मतलब कि जैसे किसी पार्टी में गए, फंक्शन में गए, तो जस्ट यही पूछना कि आप कब खुशखबरी सुना रहे हो, अब आप भी खुशखबरी, ये भी मरीज़ को कई बार बहुत ज़्यादा चुभ जाती है। जब हम मरीज़ से बहुत डिटेल में बात करते हैं तो कई बार वो हमारे सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि कहीं पे भी जाते हैं तो ये छोटी छोटी बातें भी उनको चुभ जाती है। तो ये जो लेवल है स्ट्रेस का वो हर मरीज़ का डिफरेंट होता है। वो कितना सेंसिटिव है और कितना उस बात को फील कर रहा है, कितना एक संतान की कमी को महसूस कर रहा है, कितनी उसके साथ क्वेश्चनिंग जुड़ी हुई है उसकी फैमिली में या उसकी सोसाइटी में, वो किस कल्चर को बिलोंग करता है। तो ये सब बातें डिपेंड करता है, इन सब बातों पे निर्भर करता है कि स्ट्रेस का लेवल क्या है। तो अगर स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा अधिक है और कई बार बहुत ज़्यादा अधिक होने के कारण दंपति ट्रीटमेंट भी नहीं ले पाता और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, तो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। नहीं तो जब अगर कम है स्ट्रेस का लेवल तो उसको अपनी दिनचर्या में सुधार करना चाहिए, और इन सब क्वेश्चंस को भी उनको पॉजिटिवली लेना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि जब तक वो ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तब तक संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा और जो स्ट्रेस का कारण है वो रिमूव नहीं होगा। जी शोभा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा।